नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। कई टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की उस एडवाइजरी का स्वागत किया है जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को नैदानिक प्रबंध दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर DS राणा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से होने वाली मौतों को कंट्रोल करने में विफल रही है और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि यह थेरेपी म्यूटेंट और वेरिएंट को बढ़ावा देने में भी मदद कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह बुद्धिमान ही है कि प्लाज्मा थेरेपी को लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि 1 साल की इस अवधि में ये थेरेपी मृत्यु दर को कम करने में विफल रही है। हर कदम को पूरी तरह से सबूतों के आधार पर ही उठाया जाना चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के म्यूटेशन और वेरिएंट को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देश भर में कोविड-19 के मामलों में तेजी वृद्धि के साथ प्लाज्मा की मांग भी बढ़ने लगी थी, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लाज्मा ने अच्छे से ज्यादा नुकसान किया है। सरकार ने पाया कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल ICMR की पिछले हफ्ते हुई बैठक के दौरान सभी सदस्य प्लाज्मा थेरेपी को नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देश से हटाने पर सहमत हुए थे, जिसके बाद सरकार का यह फैसला सामने आया है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 मरीजों के इलाज में प्रभावी नहीं पाया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यबल ने वयस्क कोविड-19 मरीजों के इलाज संबंधी नैदानिक परामर्श में संशोधन करते हुए प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। हालांकि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को देश में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को तर्कहीन और गैर वैज्ञानिक उपयोग करार देते हुए आगाह किया था। अब यह जान लेते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। महामारी की दूसरी लहर की वजह से भारत में पिछले कुछ दिनों में 2 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं। मामलों में खतरनाक वृद्धि की वजह से दिल्ली और मुंबई समेत कई राज्यों में शहरों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी हो गई है। इसके बीच सोशल मीडिया पर लोगों के पास प्लाज्मा दान करने के अनुरोधों में भी वृद्धि हुई है, जो अपने नज़दीकी लोगों के लिए मदद मांग रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट किया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की थी ताकि डॉक्टरों को कोरोना वायरस रोगियों का इलाज करने में मदद मिल सके। प्लाज्मा थेरेपी, जिसे मोटे तौर पर कॉइल सेंट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जाना जाता है, कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए एक प्रायोगिक प्रक्रिया थी। इस इलाज में प्लाज्मा उस व्यक्ति से निकाला जाता था जो संक्रमण से उबर गया है और उस रोगी को इंजेक्शन लगाया गया है जो इस बीमारी से पीड़ित है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है जो रोगी को रोगाणु से अलग और बीमारी से उबारने में मदद करती है। कोविड-19 के मामले में एक प्लाज्मा देने वाले को तकरीबन 28 दिनों में संक्रमण से उबर जाना चाहिए और 18 से 60 वर्ष की आयु के अंदर ही होना चाहिए। डोनर का न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए और किसी भी संक्रामक या पुरानी बीमारी से वह पीड़ित नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में प्लाज्मा थेरेपी की मांग बीते कुछ दिनों में बढ़ी है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये गंभीर कोविड-19 मामलों के इलाज में बहुत प्रभावी नहीं है और मृत्यु दर को कम भी नहीं कर सकती। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी पुरानी है और इसे कोविड-19 के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दवाओं के साथ ही किया जाना चाहिए। पिछले साल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से जुड़ी मौतों को कम करने में मदद नहीं करती और मृत्यु दर में कमी या गंभीर कोरोना वायरस में भी प्रगति से जुड़ी नहीं थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।